कभी कभी समुंदर जो लौट आता है वो सिर्फ लकड़ी या मछली नहीं होती। कई बार वो एक इम्तिहान बनकर आता है या किसी दुआ की शक्ल में। फराज ने उस दिन सुबह की नमाज के बाद अपनी मां के साथ बैठकर सूरह यासीन पढ़ी थी। हवा में नमी थी और आसमान गहरे नीले रंग में डूबा हुआ। वो दिन बिल्कुल आम लग रहा था। कम से कम फराज को तो यही लगा। उसकी नाव किनारे से बंधी थी और नीले पानी में हल्की हल्की लहरें चल रही थीं, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। अम्मी, आज थोड़ा दूर जाऊंगा, शायद अल्लाह ने वहां कुछ रिज्क रखा हो। बेटा, नीयत साफ हो तो किनारे पर भी खैर है और तूफान में भी हिफाजत। बस बिस्मिल्लाह पढ़कर जाना। जी अम्मी, और फिक्र मत करें, वापस आकर सूरह मुल्क हम दोनों साथ सुनेंगे जैसे रोज सुनते हैं। फराज ने अपनी छोटी नाव में बर्तन, जाल और कुरान का एक छोटा नुस्खा रखा। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, बस हल्की रोशनी फैली थी। समुंदर खामोश था, लेकिन उसकी खामोशी जैसे किसी इंतजार की तरह लग रही थी। करीब 2 घंटे तक कुछ नहीं मिला, बस खाली जाल, थकी हुई आंखें और एक गहरी चुप्पी। फिर अचानक जब वो नाव मोड़ने ही वाला था, जाल कुछ भारी लगा। दिल धड़क उठा। फराज ने जाल खींचा तो मछली तो नहीं थी, मगर एक पुरानी हरे रंग की कांच की बोतल उसमें फंसी हुई थी, जो काफी भारी लग रही थी। ये क्या? बोतल? उसने ध्यान से देखा। बोतल का ढक्कन शीशे का था और उस पर अरबी में कुछ लिखा हुआ था। बिस्मिल्लाह इर्रहमान इर्रहीम कैद बरहमत रब्बुल जिन वल इंस। फराज चौंक गया और फौरन कलमा पड़ा। या अल्लाह, ये क्या है? उसने बोतल को कपड़े से साफ किया। अंदर हल्की सी नीली रोशनी झलक रही थी और साथ में एक अजीब सी घुटन का एहसास भी था। पहला ख्याल आया, शायद किसी ने कोई जादू बंद किया है या कोई पुराना तावीज। फिर दिल में एक और ख्याल आया, शायद ये इम्तिहान हो या रहमत। घर जाकर मां को दिखाने की हिम्मत नहीं हुई। वो सीधे एक सुनसान किनारे पर गया, जहां सिर्फ परिंदों की आवाज थी और खामोशी। फराज ने बोतल पर हाथ रखा और कहा, अगर तू कोई बुराई है तो मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं, और अगर कोई मजबूर है तो उसके लिए अल्लाह से मदद मांगता हूं। उसने धीरे धीरे बोतल का ढक्कन खोला। जैसे ही शीशे का ढक्कन हटा, एक तेज रोशनी हुई और बोतल से एक नीली रोशनी का बवंडर निकल आया, जो कुछ ही पलों में एक नर्म औरत जैसी आवाज में बदल गया। आखिर मैं आजाद हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। फराज का दिल गले तक आ गया, लेकिन उसने तुरंत कुरान उठाया और ऊंची आवाज में सूरह फलक की तिलावत शुरू कर दी। रोशनी में ठहराव आने लगा और फिर उसके सामने एक जिन्नज़ादी प्रकट हुई। नकाब में, नीला चमकता हुआ लिबास पहने और आंखों में ऐसी चमक जो देखने वाले को रोक दे। क्या तुम इंसान हो? उसने नरमी से पूछा। फराज ने जवाब दिया, मैं फराज हूं, अल्लाह का बंदा और कुरान का पढ़ने वाला। जिन्नज़ादी ने आंखें बंद की, सजदा किया और कहा, मैं रूहम हूं, जिन्हों के एक कबीले की बेटी। एक जालिम जादूगर ने मुझे 183 साल पहले कैद कर लिया था। क्यों? क्योंकि मैंने उसके कहने पर एक मासूम इंसान को नुकसान पहुंचाने से इनकार कर दिया था। उसने मुझे कैद करके समुंदर में फेंक दिया। फराज ने हिचकिचाते हुए पूछा, और अब तुम क्या चाहती हो? रूहम ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुमने मुझे बिस्मिल्लाह के साथ आजाद किया। मैं तुम्हारी दुआओं की गवाह बनना चाहती हूं। अगर तुम इजाजत दो तो मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी, और अगर न दो तो चुपचाप लौट जाऊंगी। फराज हैरान था। दिल में हल्की घबराहट भी थी, लेकिन मां की दुआओं की ताकत उस पर थी। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना बताओ, क्या तुम सच बोल रही हो? रूहम ने हाथ उठाकर कहा, वल्लाहुल अजीम, अगर मैं झूठ बोल रही हूं तो अल्लाह मुझे इसी वक्त मिट्टी बना दे। और जमीन हल्के से हिली, लेकिन वो सही सलामत रही। तो फिर अगर तुम वाकई सच कह रही हो तो मुझे कुछ मत दो, बस ये बताओ, मेरी मां की बीमारी के लिए कुछ किया जा सकता है? रूहम की आंखें भर आईं। जिन्हों में भी माएं होती हैं फराज, तुम जैसे इंसानों की वजह से ही अल्लाह हम पर रहम करता है। तुम्हारी मां को शिफा मिलेगी इंशाअल्लाह। मैं अभी जाती हूं और उन पर एक रूहानी साया छोड़ दूंगी, जो हर रात सूरह यासीन की रोशनी उन तक पहुंचाएगा। फराज ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में सजदा शुक्र किया।
लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये तो बस शुरुआत थी। रूहम की रिहाई के साथ एक ऐसा दरवाजा खुलने वाला था जो फराज की पूरी दुनिया को बदल देगा, ईमान, मोहब्बत और इम्तिहान के साथ। फराज उस दिन जब घर लौटा तो उसके चेहरे पर गहरी खामोशी थी, लेकिन दिल में एक अजीब सी रोशनी थी। उसने माँ को सलाम किया, उनके हाथों को चूमा और बिना कुछ कहे उनके पास बैठ गया। माँ ने उसके चेहरे को देखा और हल्के से मुस्कुराई। आज तुम्हारी आंखों में कुछ अलग है बेटा, कुछ मिला क्या? हाँ अम्मा, रोजी तो नहीं लेकिन दुआ जरूर मिली है। उसी रात जब सब सो चुके थे, माँ के कमरे में हल्की नीली रोशनी आई, जैसे कोई फरिश्तों जैसा साया आया हो, बिल्कुल चुप लेकिन सुकून भरा। वो रूहम थी, जिन्नजादी। वो माँ के सिरहाने बैठी, आसमान की तरफ हाथ उठाए एक अजीब लेकिन रूहानी तस्बीह पढ़ने लगी, या शाफी या राफियों या नूरुस समावात। कुछ ही देर में माँ ने करवट बदली और सालों बाद उनकी सांसों में ऐसा सुकून था जैसे कोई अंदर का दर्द खींचकर निकाल लिया गया हो। सुबह जब आंख खुली तो माँ उठकर बैठ गईं। उनकी आंखों में एक चमक थी, जैसे सालों की बीमारी कहीं गायब हो गई हो। फराज बेटा, मुझे लग रहा है मैं चल सकती हूं, कमर में अब दर्द नहीं है। फराज की आंखों से आंसू बह निकले। अम्मा, अल्लाह ने हमारी सुन ली है। अब रूहम हर रात आती, लेकिन उसका आना सिर्फ मदद के लिए होता। वो हमेशा पर्दे में सिर झुकाए, बहुत अदब से आती, हर बार कुछ कह जाती। फराज, तुम्हारी बहन का कुरान याद करना जारी रखवाना, शैतान उसे बहकाएगा। फराज, अपने दिल में कभी घमंड मत लाना, जिन घमंड से मिट जाते हैं इंसान दुआ से बच जाता है। एक रात जब चांद पूरी तरह से चमक रहा था और सब सो चुके थे, फराज अकेले किनारे पर बैठा था। उसके हाथ में वही पुरानी बोतल थी, अब खाली, लेकिन उस पर लिखी दुआ उसे याद दिलाती थी कि ये कभी खाली नहीं थी। अचानक हवा बदली और रूहम आ गई। क्या तुम नाराज हो रूहम? आजकल कम आती हो। नहीं फराज, मैं बस सतर्क हूं। जिन्हों की दुनिया इंसानों की दुनिया से अलग होती है, और अब कुछ आंखें तुम्हें देख रही हैं जो अंधेरे से भरी हैं। क्या मतलब? जब कोई इंसान किसी जिन्नजादी को आजाद करता है तो रोशनी सिर्फ एक ओर नहीं जाती, अंधेरे भी जाग जाते हैं। अब वो जानते हैं कि मैं आजाद हूं, और ये भी कि तुम कौन हो। फराज का दिल घबराया। क्या हमें कोई नुकसान पहुंचा सकता है? नहीं, अगर तुम कुरान के साथ रहो। लेकिन क्या मैं तुम्हें एक राज बताऊं? बताओ, रूहम ने धीमे से कहा। मैं सिर्फ एक जिन्नजादी नहीं हूं, मैं एक नजरबान थी, अल्लाह की ओर से मुकर्रर। मुझे इसीलिए कैद किया गया ताकि वो रोशनी रुक जाए जो इंसानों को ख्वाब में हिदायत देती है। और अब वो रोशनी फिर से बह रही है, तुम्हारी मां के जरिए, तुम्हारी बहन के जरिए और तुम्हारे सब्र के जरिए। लेकिन फराज, असली इम्तिहान अब आने वाला है। फराज ने आसमान की ओर देखा। चांद कुछ फीका लग रहा था, जैसे वो भी सब सुन रहा हो। अगले दिन गांव में अजीब बातें शुरू हो गईं। लोग कहने लगे कि फराज के घर से रात को नीली रोशनी निकलती है। कुछ बोले ये जिन्हों का काम है, कुछ ने फतवे दे डाले, अब ये मछुआरा अल्लाह वाला नहीं रहा, इसके घर में जिन्न हैं, इससे दूर रहो। मस्जिद के इमाम ने बुलाकर पूछा, बेटा, क्या तुम्हारे घर में कुछ ऐसा है जो शरीयत के खिलाफ हो? फराज ने सच्चाई बताने की सोची, लेकिन अल्फाज कम पड़ गए। नहीं इमाम साहब, बस अल्लाह का कुरान है और माँ की दुआ, यही हमारा खजाना है। इमाम साहब ने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो इल्जाम खुद मिट जाएंगे, लेकिन याद रखना, कभी भी किसी गैब की मखलूक पर भरोसा मत करना। इंसान को सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, न जिन्हों पर, न किसी रूहानी ताकत पर। उस रात फराज ने रूहम से मुलाकात की। मुझे सच्चाई बताओ रूहम, क्या तुम्हारी दोस्ती अब मेरे लिए खतरा बन गई है? रूहम ने नजरें झुका ली। अगर तुम कहो तो मैं चली जाऊंगी। मैं जानती हूं कि इंसानों के दिल नाजुक होते हैं और तुम्हारा दिल ईमान वाला है। और अगर मैं कहूं रुक जाऊं तो मैं रुक जाऊंगी, लेकिन फिर तुम्हें एक कुर्बानी देनी होगी। कैसी कुर्बानी? अपनी खामोशी। तुम्हें कुछ राज हमेशा के लिए अपने सीने में दबाने होंगे, और शायद तुम्हें ऐसे दर्द सहने होंगे जिनका इनाम तुम्हें इस दुनिया में नहीं मिलेगा। फराज ने आंखें बंद की और सोचा, मेरी माँ ठीक है,
बहन कुरान पढ़ रही है और मैं बस रब को याद कर रहा हूं, तो अगर इनाम ना भी मिले तब भी क्या नुकसान। रूहम, मैं तैयार हूं, तुम रह सकती हो, लेकिन वादा करो हमेशा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक रहोगी। रूहम की आंखों में नमी आ गई। तुम वो इंसान हो जिसके लिए जिन भी दुआ करते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था उस वादी के दूसरी ओर एक और जिन बैठा था, काजमिल, वही जिसने रूहम को कैद किया था। और अब उसकी नजरें फिर से फराज पर थीं। काजमिल ने चांद की तरफ देखा और कहा, तो यही है वो इंसान जिसने मेरी कैद तोड़ी। अब मैं देखता हूं ये कब टूटता है। काजमिल, जिन्हों की दुनिया का वो खतरनाक और घमंडी जिन्न जिसने सदियों पहले रूहम को कैद किया था, अब गुस्से से भरा हुआ था। उसके चारों तरफ धुआं उठता और उसकी लाल चमकती आंखें ऐसे लगती जैसे जलते हुए अंगारे हों। जिसे मैंने जंजीरों में जकड़ा था, वो अब एक मछुआरे के घर में आराम से रह रही है और इंसान उसे अपना रक्षक मानते हैं। नहीं, ये मेरी ताकत का अपमान है। काजमिल ने समुंदर की गहराई में छिपे अपने पुराने जादू को फिर से जगाया और एक पुराना अशुभ तावीज निकाला जिस पर एक खौफनाक वाक्य लिखा था, जहां रोशनी हो वहां साया जरूर होता है, और अगर वो दिखाई न दे तो समझो वो तुम्हारे पीछे खड़ा है। उसी रात जब फराज अपनी मां को दवा दे रहा था और हलीमा कुरान की आयतें दोहरा रही थीं, उनके घर के आंगन में एक साया दाखिल हुआ, बिल्कुल खामोश, ठंडा और डरावना। वो काजमिल था। फराज ने उसे पहली बार देखा तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने भागने की बजाय वजू किया, कुरान उठाया और ऊंची आवाज में सूरह बकरा की तिलावत शुरू कर दी। काजमिल गुस्से से चिल्लाया, लेकिन घर की दीवारें जैसे नूर से भर गईं। रूहम तुरंत आ गई। फराज, ये वही है जिसने मुझे कैद किया था। अगर तुम कहो तो मैं इसे भगा सकती हूं। फराज ने कहा, नहीं, भगाने से वो वापस लौट आएगा। मैं चाहता हूं कि वो खुद देखे कि एक कमजोर सा इंसान सिर्फ अल्लाह के भरोसे एक ताकतवर जिन्न को मात दे सकता है। रूहम हल्के से मुस्कुराई। तो फिर बिस्मिल्लाह। जैसे ही काजमिल घर के अंदर आया, उसके कदम जलने लगे। हर कोने से आयतों की खुशबू उठ रही थी। उसने कहा, तुम्हारे पास सिर्फ अल्फाज हैं, मेरे पास सदियों का जादू है। फराज ने जवाब दिया, और मेरे पास ईमान है, वो ईमान जो शैतान को भी झुका देता है। रूहम ने काजमिल की तरफ हाथ उठाया, लेकिन उसने घूमकर उस पर एक काला साया फेंका जो रूहम के चारों ओर लिपट गया। अब मैं तुम्हें फिर से बोतल में बंद कर दूंगा और इस बार ऐसा जादू करूंगा कि कोई भी फराज तुम्हें छुड़ा न सके। फराज ने अपनी आंखें बंद की और दिल से एक दुआ की, या अल्लाह, अगर ये तेरी राह का हिस्सा है तो मुझे ताकत दे, और अगर नहीं तो मुझे कोई और रास्ता दिखा, लेकिन रूहम को माफ कर, क्योंकि वो तेरा नाम लेकर मेरे घर आई है। उसी वक्त हलीमा कमरे से बाहर आई और ऊंची आवाज में पढ़ा, वेजा कुरियल कुरानु फस्तमियु लहू वंसितु। काजमिल जोर से चीखा। उसके कानों से धुआं निकलने लगा और उसका जिस्म पिघलता मोम बनता जा रहा था। ये क्या? एक लड़की, फराज ने मुस्कुराकर कहा, ये कुरान है और ये मेरी बहन है। तुम जिन्न हो, लेकिन ये अल्लाह की आयतें हैं। जिस बोतल को तुम अपनी समझते थे, वो सिर्फ अल्लाह की मर्जी से खुली थी। तुम्हारा जादू आज खत्म हो गया। काजमिल ने आखिरी बार जमीन को झकझोरा, लेकिन फिर सब कुछ शांत हो गया। रूहम अब पूरी तरह से आजाद थी। उसने फराज की तरफ देखा और नरमी से कहा, अब वक्त आ गया है कि मैं चली जाऊं। फराज हैरानी से बोला, कहां जाओगी? अब मैं वापस रोशनी की दुनिया में जाऊंगी। मेरा काम पूरा हो चुका है और अब तुम्हारी बारी है रोशनी फैलाने की। लेकिन तुम तो हमारी दोस्त बन गई थी। रूहम ने आखिरी बार फराज की मां को सलाम किया, हलीमा के सर पर हाथ रखा और कहा, अल्लाह तुम सबको महफूज रखे। जब कभी नीले आसमान पर हल्की सी नीली रोशनी देखो, समझ जाना कोई जिन्नजादी तुम्हारी दुआ सुन रही है। और फिर वो नीली रोशनी में बदल गई, जैसे कभी थी ही नहीं। अब क्या हुआ? फराज ने मछलियां पकड़ना छोड़ दिया। उसने बच्चों को कुरान पढ़ाना शुरू कर दिया। गांव के लोग जो पहले उसे जिन्हों वाला समझते थे, अब उसे बाबा फराज कहने लगे। उसका घर अब भी उतना ही सादा था, लेकिन उसके आंगन में हमेशा किसी के लिए चाय तैयार रहती थी।
और उस चाय का रंग कुछ अजीब नीला होता था। एक दिन एक बूढ़ी औरत आई और बोली, बेटा, सुना है तुम्हारे पास ऐसी चाय होती है जो थकान मिटा देती है। फराज मुस्कुराया, जी, बस सूरह फातिहा पढ़कर डालता हूं और शायद एक जिन्नजादी की दुआ भी साथ आ जाती है। और दोनों हंसने लगे। उसी दिन से लोग उसके घर को दुआ की बोतल कहने लगे, और जब भी कोई थका हारा मुसाफिर उसके दरवाजे पर आता, फराज कहता, बैठ जाओ भाई, बोतल तो चली गई, लेकिन दुआ अब भी यहीं है।